अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स फाइनल टर्म की तैयारी नहीं कर रहे वो भी स्टार्ट कर दें, तो रिज़ल्ट आते ही आपकी डेट शीट जो है वो भी आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट। जिस असाइनमेंट का मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ, ENG 201 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। MS वर्ड यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने LMS पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको MCQs गिवन है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपको एक टॉपिक जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, वो गिवन है। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कुछ 6-7 जो हैं वो मेथड्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स। तो उन स्टेप्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस पैराग्राफ में जो आपको लाइंस दी गई हैं उन लाइंस में कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है और आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई किए हैं। 100% करेक्ट सोल्यूशन है। एज़ इट इज़ इसको आज ही आप अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। एज़ इट इज़ आपने बनानी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी असाइनमेंट है। किस तरह से बनानी है, बिल्कुल भी ये जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स खुद नहीं राइट करनी। सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 1 से आपकी क्वेश्चन 2 तक सारा जो है नीचे तक वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करके न्यू वर्ड फाइल ओपन करनी है, वहाँ पर जाके आपने पेस्ट कर देना है ऊपर। यहाँ से असाइनमेंट नंबर 2 एंड ENG 201 जस्ट ये लिखना है। उसके बाद जो मैं अभी आपको काम बताने लगी हूँ, जो मैं करूँगी, ठीक है, सेम उसी तरह से आपने वो पॉइंट जो है वो आंसर जो है उनको करेक्ट कर लेना है, उन पर टिक कर लेना है या फिर उनको हाईलाइट कर लेना है। तो यही आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन जो 1 है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है कि रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस एंड दस दे नीड टू बी डैश एक्यूरेट एंड डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी भी वर्क प्लेस में, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है, मिस इंटरप्रेट डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए और मिस इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे एक जो है वो डैश ऑप्शन है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं वो आपको गिवन है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडेफिनाइट, प्रिसाइज, जनरल, एम्बिगुअस, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्या होना चाहिए, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैं आपको आपके हैंडआउट से दिखा लाती हूँ एक दफ़ा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट आ गया आपके हैंडआउट्स में। ये देखिए, रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस एंड दस दे नीड टू बी प्रिसाइज, ठीक है। ये ऑप्शन जो था ये हमें गिवन था और यहाँ से क्वेश्चन से मिसिंग था। इट्स मीन कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रिसाइज, ठीक है। इसको आपने जो है वो बोल्ड कर लेना है या फिर नीचे आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर इज़ बी या करेक्ट आंसर इज़ प्रिसाइज, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या है, द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर और डैश, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, ठीक है, रिपोर्ट्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, तो ये एक टाइप है रिपोर्ट की। कौन सी, जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है और शॉर्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसको या तो आप लेटर की फॉर्म में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर किस फॉर्म में सबमिट करवा सकते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन क्या है, मेमोरेंडम, कार्ड, नोटिस, इनवॉइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इनफॉर्मल, ठीक है, और मेमोरेंडम को ही हम सर्च कर लेते हैं ताकि हमें जल्द जो है वो आंसर मिल जाए। मेमोरन, ये देखें, ठीक है, द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
उसमें क्या है, अ फॉर्मल डैश इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है। तो एक फॉर्मल डैश, ठीक है, फॉर्मल डैश इज़ अ वे, ठीक है। तो हम एक फॉर्मल वे जो होता है किसका, डिफरेंट पीपल्स जो सोचते हैं, ठीक है, उसकी ठीक है, उसकी थिंक जो है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट पीपल जो सोच रखते हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मल वे है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। लाइक अब इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देती हूँ यहाँ से, कि आप जो एलएमएस जो अब एलएमएस जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, उसके आगे जब आप लाइक आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक सर्वे जो है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है, व्यू की तरफ से। लाइक अगर आपने CS11 पढ़ लिया तो CS11 का, किसी को ENG11 का, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है उसके अबाउट आपको एक सर्वे जो है वो शो होता है। तो वो क्या होता है कि वो यही कार्य होते हैं कि डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट स्टूडेंट से उनकी थॉट जो है वो ले रही होती हैं, उनका, ठीक है, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रही होती हैं कि वो, ठीक है, वो बताएं कि सब्जेक्ट को मज़ीद हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में जो भी आपकी राय है वो बताएं, ठीक है। तो वो एक क्या होता है, सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सर्वे, ठीक है। डिफरेंट पीपल की थिंक जो है उसको फाइंड आउट करने को क्या कहते हैं, सर्वे। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में भी आपको मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे हम लिखते सर्वे ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी मिल जाए। सर्वे, फाइंडिंग आउट, ये देखें, अ फॉर्मल सर्वे, ठीक है, अ फॉर्मल सर्वे इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट अ समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिसिंग था, सर्वे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ डैश इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल आइटम्स, स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें जो है वो वर्ड्स एंड मीनिंग्स जो हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो बताई गई होती हैं, ठीक है। और लिस्टिंग किस तरह से होती है, अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। पहले ए वाले वर्ड्स उनकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर बी वाले वर्ड्स उनकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है, फिर सी, इसी तरह से अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये होता है ग्लॉसरी में, ठीक है। जब आप ग्लॉसरी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग होती है और उसमें टर्म्स जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उनके मीनिंग एंड डेफिनेशंस बताई गई होती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5, मैनी लॉन्गर रिपोर्ट्स आर प्रिसीडेड बाय अ सेपरेट समरी ऑफ रिपोर्ट ओवरऑल, ठीक है, कि मैनी लॉन्गर रिपोर्ट्स हैं जो प्रोसीड की जाती हैं किससे, सेपरेट समरी ऑफ रिपोर्ट ओवरऑल, ठीक है। सच समरीज आर ऑफन कॉल्ड डैश बिकॉज दे यूजुअली आर एड्रेस टू डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, हम यहाँ पे आपके ही हैंडओवर्स में सर्च कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। समटाइम्स वो जो, ठीक है, लॉन्गर समरीज शेयर अदर फीचर, दे आर प्रीसीडेड बाय सेपरेट समरी ऑफ रिपोर्ट ओवरऑल, सच समरीज आर ऑफन कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर्स है। अब ये देखिए 5 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं और 5 के 5 का मैंने आपको जो है रेफरेंस आपके हैंड आउट से दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपका करेक्ट सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है जो आप प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी असाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंट दैट असेसेस, ठीक है, potential solution to the business problem or opportunity and determines which of these are viable for further analysis. According to your understanding, name the different parts of given feasibility report, ठीक है। तो feasibility report एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें solution ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, बिजनेस के अबाउट उसमें साथ कुछ होता है, ठीक है, सारी रिपोर्ट होती है। तो वो थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है और फिर आपने बताना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसका कौन सा स्टेप जो है इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। तो अब हम देख लेते हैं द रिपोर्ट डिस्कसेस द एप्लियंस स्टोरीज प्रिडिक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड ओपनिंग कॉस्ट, ठीक है। हाउएवर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी है विच वाज मोर देन द प्रोजेक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. It was suggested that they must implement other effective budgeting
strategies and identify other factors that made the construction cost higher than projected cost। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक टर्म जो मैंने देखी थी वो ये थी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, किस तरह से आएगा यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये देखें, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है ये, यहाँ से ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हम चले जाते हैं ताकि हम अपना सोल्यूशन, ये देखें ये आपके पास आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, उसके आई थिंक 6-7 ये जो 7 हैं शायद, ये इसके स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स में से आपने बताना है कि कौन सा स्टेप वहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉलो किया गया है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बताया गया है कि ओपनिंग कास्ट। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं ओपनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कहाँ पे चला गया है, चलो जी, मैंने आपको दिखा दिया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आपने रीड कर लेना है तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा किस तरह से मैंने इसको इंट्रोडक्शन को चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने राइट कर लेना है क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये आपने यहाँ पे राइट कर लेना है इसके आंसर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड। तो सेकंड आपके पास क्या है, उस पैराग्राफ को भी आपने रीड करना है। उसमें क्या है, रिपोर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लियंसेस स्टोर्ड, इलिमिनेटेड बजट कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर द स्टोर टू ओपन। आल्सो इट डिस्कसेस द स्टोर इलिमिनेटेड कॉस्ट टू डेट एज। ठीक है, तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो किस में एस्टिमेट की जाती है, वो स्टेप जो क्राइटेरिया है उसमें एस्टिमेट की जाती है कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया जो स्टेप है उसमें आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो या एस्टिमेटेड बजट जो है वो एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्राइटेरिया, इसको आपने लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रीच्ड एट अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बताई गई है उसके। मीनवाइल द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कंस्ट्रक्शन इतनी है और द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द स्टोर ओपनिंग एंड ऑपरेशंस अलॉन्ग विद द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट बताई गई हुई हैं और ये कॉस्ट जो है, ठीक है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों बताई गई हैं। तो ये एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस जो है ये हम कहाँ पे हमें पता चलता है, इवैल्यूएशन में। ठीक है, जब इवैल्यूएशन होती है तब ये जो है डिफरेंस इफेक्टिव कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसका आइडिया होता है। तो ये इवैल्यूएशन आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। मीनवाइल द एक्चुअल एप्लियंस स्टोरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रीच एन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बताई गई है विच वेंट अबाउट द प्रोजेक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये किस स्टेप में आता है, ठीक है, ये आपका स्टेप में आएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। और ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इवैल्यूएशन कंक्लूजन जो मैंने आपको अभी पहले 7 स्टेप्स दिखाए थे फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, वहाँ से आपने तमाम स्टेप्स को रीड कर लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से मैंने इनको चूज़ किया है। वहाँ पे ये तमाम स्टेप्स जो हैं कंक्लूजन, इवैल्यूएशन, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तमाम वहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट 5 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो आएगा वो होगा determine other factor, implement other effective budgeting strategy to prevent from going beyond predicted construction, need construction cost higher than projected, prepare sufficient amount of future project constructed। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा रिकमेंडेशन में।
यहाँ पे आपने राइट कर लेना है रिकमेंडेशन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है और हमारी असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से आपने भी ये तमाम पॉइंट्स जो है राइट कर लेने हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने कॉपी करके यहाँ पे ला के तो आंसर्स बस लिख लेने हैं। 5 मिनट की आपकी असाइनमेंट है, 5 मिनट में आपने तैयार करके अपने LMS पे अपलोड कर देनी है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।